हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 16 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 16 नवंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो 100% बिल्कुल रियल होंगे। तो देख लेते हैं 16 नवंबर की थर्ड शिफ्ट की पाली में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री किस राज्य में स्थित है? तो यमुनोत्री जो है ना, ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड। यमुना की अगर हम बात करें, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो पेपर में अगर पूछा जाए कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वो है गंगा नदी। यह 6387 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो उत्तराखंड में निचले हिमालय में बादरपोक चोटी के दक्षिण पश्चिमी ढलान में बहती है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि यमुना नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है टोस नदी। कौन सी है? टोस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो इम्परफेक्ट जो है ना, ये संजय माजरेकर की आत्मकथा है। किसकी है? संजय माजरेकर। किताब इम्परफेक्ट बल्लेबाज से कमेंटेटर बने संजय माजरेकर की आत्मकथा है। इस किताब में उनके क्रिकेट करियर, उनके जीवन और बल्लेबाजी तकनीक के साथ उनके जुनून पूर्णता की खोज के बारे में बात करती है। राहुल द्रविड़ की जीवनी का नाम क्या है, वो भी जान लीजिए आप लोग। तो देखिए, राहुल द्रविड़ की जो जीवनी है ना, ये देवेंद्र प्रभु देसाई ने द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किताब में लिखी थी। रवि शास्त्री की आत्मकथा का क्या नाम है, वो भी जान लीजिए। रवि शास्त्री की आत्मकथा है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ में लिखी गई थी। मिल्खा सिंह की अगर हम बात करें तो मिल्खा सिंह और उनकी बेटी सोनिया शोभलंका ने उनकी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ का सह लेखन किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज के संस्थापक। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, और इन्होंने इसकी स्थापना वर्ष 1897 ईस्वी में की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 43V का संबंध किससे है? तो देखिए, अनुच्छेद 43V का संबंध है सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित। किससे है? सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित। इसमें देखिए, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से। किससे है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से। अगर हम 51A की अगर हम बात करें तो देखिए, 51A में क्या है? अनुच्छेद 51A में राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। 51B में क्या है अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 51B में राज्य राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। अनुच्छेद 51C में क्या है, वो भी जान लीजिए। राज्य एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन देखेगा, मंत्री परिषद का गठन संविधान के
किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? मंत्रिपरिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत किया गया। किसके अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 74। अब देखिए अनुच्छेद 74 की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 75 में क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 77 में क्या है? भारत सरकार के कार्यों का संचालन। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अनुच्छेद 78 में क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 88 मंत्रियों के अधिकार से है। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि अनुच्छेद से काफ़ी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, वो भरतनाट्यम भी करती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ए पैशन फॉर डांस उनकी आत्मकथा है। तो इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? ए पैशन फॉर डांस। और कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है ना, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा का नाम क्या है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो ए पैशन फॉर डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है? संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 368 संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 68 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? तो प्लेइंग इट माई वे जो है ना, ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरभ गांगुली की आत्मकथा का नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है। राहुल द्रविड़ की अगर हम बात करें तो राहुल द्रविड़ की जीवनी का नाम है द नाइस गाय यू फिनिश्ड फर्स्ट, देवेंद्र प्रभु देसाई द्वारा लिखी गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आत्मकथा से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन था कि डोल यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए डोल यात्रा उत्सव जो है ना, ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? देखिए शिशुपाल वध के लेखक थे महाकवि माघ। कौन थे? महाकवि माघ। माघ शिशुपाल वध नामक एक संस्कृत रचना के लेखक हैं। ये लगभग 1800 के अत्यधिक अलंकृत पदों के 20 सरंगों में एक महाकाव्य कविता है और इसे 6 संस्कृत महान महाकाव्यों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है ये कब हुई? देखिए अन्नपूर्णा योजना की जो शुरुआत है ना, 1 अप्रैल 2000 में हुई। कब हुई थी? 1 अप्रैल 2000। अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000 में लागू की गई। इसका लक्ष्य उन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है जिन्हें इसके योग्य माना गया है और जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत नहीं आ पाए हैं। तो अन्नपूर्णा योजना के बारे में यहाँ से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 86वां संविधान संशोधन के समय किसकी सरकार थी? तो 86वां संविधान संशोधन के समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ये बीजेपी के नेता थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसने चांदी के सिक्के चलवाए थे? शेरशाह सूरी के द्वारा चांदी के सिक्के चलवाए गए थे। चांदी का टका सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा पेश किया गया था और शेरशाह सूरी द्वारा मोहर सिक्का पेश किया गया था। दीनार नाम के सोने के सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा पेश किए गए। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शतरंज के खेल में सफ़ेद हाथी कितने होते हैं? शतरंज के खेल में सफ़ेद हाथी कुल 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी किस महीने में मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी जो है ना, चैत्र के महीने मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र के महीने में।
अगला क्वेश्चन, सुनैना हजारीलाल का संबंध किस नृत्य से है? तो सुनैना हजारीलाल का संबंध कथक नृत्य से है। किससे है? कथक। सुनैना हजारीलाल की अगर हम बात करें तो सुनैना हजारीलाल ये जानकी प्रसाद घराने की एक भारतीय शास्त्रीय कथक नृत्यांगना है और इनको 2011 में उन्हें पद्मश्री के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता और अतीत और भविष्य के बीच के पुल। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय और निःशुल्क विधायी सहायता किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया। किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था गौतम बुद्ध किस महाजनपद के राजकुमार थे? तो गौतम बुद्ध वज्जी महाजनपद के राजकुमार थे। वज्जी महाजनपद महावीर और गौतम बुद्ध दोनों से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन था, ये पूछा गया था कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? आईपीएल की शुरुआत 18 अप्रैल 2008 को शुक्रवार को हुई थी। इसका पहला मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पहला मुकाबला खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज्यादा कबड्डी वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो सबसे ज्यादा कबड्डी वर्ल्ड कप जो है ना, ये पाकिस्तान ने जीता है। किसने जीता है? पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है? देखिए, गौतम बुद्ध जो है ना, ये शाक्य वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? शाक्य वंश। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जो जन्म है ना, कपिल वस्तु के लुबनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहां हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामनवमी कौन से हिंदू मास में मनाया जाता है? देखिए, रामनवमी जो है ना, चैत्र मास में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र मास में। रामनवमी सामान्यतः चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन मनाई जाती है। ये त्यौहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम रामायण में मुख्य व्यक्ति है और उनका जन्म अयोध्या में रानी कौशल्या और राजा दशरथ के घर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि मौर्य काल में चांदी के सिक्के किसने चलवाए? तो मौर्य काल में चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलवाए गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहले गुप्त शासक थे जिन्हें रूपक कहा जाता था। वे समुद्रगुप्त के पुत्र थे और उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उज्जैन में उनका दरबार कालिदास और अमर सिंह सहित नवरत्न के नाम से जाने जाने वाले 9 विद्वानों द्वारा सुशोभित था। चीनी तीर्थयात्री फायर इनके शासनकाल के दौरान भारत आए थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बन जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी शासक भारत आया था? चीनी तीर्थयात्री फायर आया था। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो संविधान संशोधन जो है ना, अनुच्छेद 368 से संबंधित है। अनुच्छेद से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था अनुच्छेद 40 का संबंध है। देखिए, अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायत के संगठन से है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? देखिए, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 को की गई थी। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, निम्न में से उदारीकरण को स्पष्टीकरण करता है। सरकार द्वारा किसी देश के व्यापार नियमों और विनियमों में ढील देने की प्रक्रिया से जो आर्थिक वृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।